आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और सामने की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए जो गेट है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है ताकि ये लोग, ये देखिए यहाँ पर गेट जो है हालांकि लॉक कर दिया गया है, अंदर से कुंडी लगा दी गई है और बाहर जो है रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो 3 कृषि कानून आए, ये देखिए अब जो है अंदर आने दिया जा रहा है और अब ज्ञापन जो है आज सौंपा जाएगा। करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव, जिला सचिवालय की तस्वीरें और इन तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। जी देखिए पूरे देश के अंदर आज सभी जितने भी तमाम संगठन हैं, चाहे वो कर्मचारियों का संगठन है, चाहे मजदूरों का संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है, वो सारे के सारे पूरे देश के अंदर आज पूरे देश के अंदर हम ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लेकर के आ रही है उनको जितना जल्दी हो सके वापस ले ले। 3 कृषि कानूनों के अलावा एक चौथे कानून की आप बात करें उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। चौथा कानून बिजली बिल का कानून है जो 2020 के नाम से 2020 के नाम से है। अगर हम ये बात मान लें कि जो कृषि कानून 3 अध्यादेश हैं, ये चौथा भी उसी का ही एक रूप है, क्योंकि अगर कृषि कानून के साथ ये बिजली बिल 2020 पास हो जाता है, इसको सरकार लागू कर देती है, तो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में एक भी किसान एक भी अन्न का दाना पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी आज सब्सिडी मिल रही है वो सीधा कॉर्पोरेट का एक ही आदेश है, हम बिजली पूरे रेट में देंगे। हरियाणा के अंदर 4 थर्मल काम कर रहे हैं इस वक्त, उन 4 थर्मलों में से भी 4 प्लांटों में से भी एक प्लांट को चलाया जा रहा है, बाकी की सारी बिजली गुजरात से खरीदी जा रही है और वो सारा का सारा पैसा किसके पास जा रहा है? सिर्फ उन्हीं घरों के पास जा रहा है जो घर इस प्रदेश को और इस देश की सरकार को चला रहे हैं। तो हम बिल्कुल क्लियर, अंबानी और अडानी 2 घराने ऐसे हैं जिसकी सरकार मेरे ख्याल से, जहां अगर मैं यूं कह दूं, इस डेमोक्रेसी के अंदर वो बंद हुआ सरकार उन लोगों की बन चुकी है, आम आदमी की सरकार नहीं है। अभी एक बयान आया था तोमर साहब का और राजनाथ सिंह का भी मैंने सुबह बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो हम आपके माध्यम से, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, मैं जानना चाहता हूँ राजनाथ जी से कि वो डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या देना चाहते हैं। वो डेमोक्रेसी की परिभाषा दे भी देते। अगर डेमोक्रेसी की परिभाषा ये नहीं है जैसा सरकार मान रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर इससे बड़ी कोई डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। जिस तरीके से आज आंदोलन जिस दिशा में जा रहा है, तो वही डेमोक्रेसी हम ये मानते हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी सरकार को, किसी भी राजा को आम आदमी की बात सुननी पड़ती है और हम अपनी बात ये सुना रहे हैं पूरे देश के अंदर। इसलिए जितना जल्दी हो सके सरकार जी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसानों द्वारा मांगी गई थी, लेकिन बदले में ये 3 कानून मिले हैं। जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट के खिलाफ ही मोदी सरकार जो आज वर्तमान का हुक्मरान है, 2014 के घोषणा पत्र में उन्होंने ये कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन उसी के खिलाफ ये सरकार, जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, मुख्यमंत्री जी मोदी साहब, उस वक्त वो कोर्ट में गए हैं कि अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो गई तो देश का विनाश हो जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उस कोर्ट की कॉपी निकलवा करके एक बार वो पेश कर दे देश के सामने, जहां मोदी साहब के साइन है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कैसे कह सकते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्होंने लागू की है? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू अगर हो जाती तो देश का किसान बच सकता था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे जो मुख्य बिंदु थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के पूरे कर दिए गए हैं। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो आज 34वां दिन ना होता, आज 34वां दिन नहीं होता। और हमने तो ये बात की, जो किसान संगठन वहाँ पे बैठे हैं वो बिल्कुल क्लियर मांग रहे हैं कि हमें संशोधन नहीं चाहिए। संशोधन क्या है? गारंटी किस बात की है? वो कह रहे हैं कि ओपन मंडी हो गई। अगर ओपन मंडी हो गई तो यूपी की गेहूं या जीरी पे छापे क्यों मारे जाने करनाल के अंदर? अभी जो जीरी, जो धान की यहाँ बिकी है, उसको सरकार ने छापे मरवाए और वो सारी की सारी पकड़ ली। कैसे हो गया? इसलिए ओपन मंडी नहीं है, ये लूट है सरकार की, जो दिखाती कुछ और करती कुछ है। इनकी करनी और करनी में पूरी तरह से अंतर है, नहीं होना चाहिए। देखिए, कृषि कानूनों में तो ये कहा गया है कि कोई भी स्टेट का कहीं पर भी आके अनाज बेच सकता है, गेहूं बेच सकता है, कुछ भी बेच सकता है। लेकिन सीएम का तो ट्वीट आया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कि क्यों राजस्थान से किसान यहाँ पर आ रहे हैं, क्यों यूपी से किसान यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? यही प्रश्न तो आपने खुद उत्तर दे दिया इस बात का। यही तो मैं कह रहा हूँ कि खट्टर साहब जो बोल रहे हैं वास्तव में ऐसा नहीं है। जब हमारा 1880 रुपए 85 रुपए हमारी जीरी का रेट है क्विंटल का,
तो वही 1100 रुपए में यूपी से अगर कोई किसान यहाँ बेचकर चला गया तो उसके ऊपर सरकार ने छापा क्यों मार दिया? आज सेलरों के अंदर हजारों क्विंटल कितनी टन यहाँ पे पड़े हैं और वो सारा का सारा सरकारी कब्जे में है। अगर वो कब्जे में लेना था तो ये ओपन मंडी का ड्रामा क्यों? इसलिए वो सरकार जो कर रही है वो ओपन मंडी सिर्फ नाम मात्र है, इसलिए कि एक पैरेलल जो मंडियां हमारी चल रही है उस पैरेलल मंडी के साथ एक प्राइवेट मंडियां खोल दे और धीरे धीरे जिस प्रकार से बीएसएनएल को खत्म किया है और दूसरे जो टावर है उनको लगा दिया गया है, वही एक तरीका है। अंबानी अडानी के शोरूम्स पे और पतंजलि के आउटलेट्स के बाहर जाके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और बहिष्कार करने के लिए लोगों से भी अपील की जा रही है। जो देखिए देश के आम आदमी के अधिकारों पे चोट मारेगा उस हर आदमी का यहाँ पर विरोध किया जाएगा। ये देश किसी एक आदमी का नहीं है, ये देश रामदेव का नहीं है। रामदेव जिस स्वदेशी का नाम ले रहे थे आज उसी चीज को लेकर के वो गरीबों पे लूट मार रहे हैं। वो कह रहे थे कि यहाँ पे काला धन आएगा, कहाँ है काला धन? किस पे यकीन करें? सरकार कह रही थी कि 15 लाख रुपए लेकर के आएंगे, कहाँ है 15 लाख इस रुपए? बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है टोल मुफ्त कर दिया गया हरियाणा को जब तक किसान आंदोलन चलेगा। जी, ये टोल मुक्त सरकार ने नहीं किया, ये किसान अपना बिल्कुल पूरी तरह से, ये किसानों की ताकत है, किसान वहां पे बैठे हैं, कारण है उसका। क्योंकि एक बड़ी लूट तो एक तरफ सरकार हमारे से कर रही है, दूसरा ये हो गया कि टोल टैक्स इतने महंगे हैं। अगर पंजाब के किनारे से पठानकोट से किसान चल के जाएगा तो ज्यादा निकालता में उसके 5000 रुपए टोल टैक्स पे कट जाते हैं। तो इसलिए किसानों ने अपने दम पर इनको फ्री करवाया और वो आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ज्ञापन सौंपने के लिए जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के जितने भी हर क्षेत्र से जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब देखिए ये ज्ञापन है इनके हाथ में जो यहाँ पर करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव को सौंपा जाएगा। ये ज्ञापन है, यहाँ पर देखिए ये ज्ञापन है जो यहाँ पर करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव को आज यहाँ पर सौंपा जाएगा। और इसमें यही है जो बिजली बिल है 2020